सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हर देश नजर हमारे देश है और भारत के विकास पर सभी देशों की नजर। नमस्कार, टीवी हंड्रेड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी एक नए मुद्दे के साथ। 2025 शंखनाद होगा। 12 वर्षों के इंतजार के बाद आने वाले प्रयागराज की भूमि पर महाकुंभ का, और इस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारियों में जुट गया है और इसका उत्साह भी आम जनता में देखा जा रहा है। प्रयागराज की भूमि से लेकर भारत देश में हर एक जगह खासा उत्साह है और करोड़ों में लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस उम्मीद और इस तैयारी के बीच में गैर सनातनियों को दुकानें न लगाने को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि अभी हलचल सुर्खियों में देखी जा रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। क्या कुछ हलचल है, चलिए इस एंकर रिपोर्ट के साथ आपको दिखाते हैं विस्तार से पूरी खबर। जितने कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा लोग इस बार महाकुंभ 2025 में आने वाले हैं। तो वहीं महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार माना जा रहा है महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो वहीं इस बार महाकुंभ 2025 को लेकर कई अहम बदलाव होने वाले हैं। क्या कुछ है वो बदलाव, देखिए। कई देशों की आबादी से कई गुना सनातनी महाकुंभ में होंगे शामिल। महाकुंभ आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में होने वाला है और इस आयोजन में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की भी उम्मीदें हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है और यह सनातन धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसका महत्व और आकर्षण ऐसा है कि इसमें शामिल होने वाली की संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी अधिक होती है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के लोग नहीं कर सकते। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी और न ऐसे आयोजन के बारे में सुना होगा। इस बीच महाकुंभ 2025 के अंदर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गैर सनातनियों को महाकुंभ 2025 के अंदर एंट्री ना देने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे। आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के पहुंचेंगे लोग। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं सकेंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे, जो कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे। लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसका ऐलान बेहद जल्द हो सकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया और इस बात से देश भर के साधु सन्यासी भी सहमत हैं। प्रयागराज में इस बार भव्य महाकुंभ लग रहा है। उसी सब तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं इस खास बातचीत करने के लिए। महाराज जी, बात कर लिया जाए, इस बार जो है प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। इस दौरान जो है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा ये कहा गया है कि गैर जो सनातनी हैं उनका जो दुकान नहीं लगना चाहिए वहाँ पे। नहीं, यह बिल्कुल ठीक बात है कि जिसको कुंभ में आस्था नहीं, जिसको मंदिर में आस्था नहीं, जिसको देवी देवताओं में आस्था नहीं, जिसको सनातन धर्म में आस्था नहीं, तो ऐसे लोगों की दुकानें क्यों लगनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि बिल्कुल किसी भी कुंभ के दौरान किसी भी, एक तो जिहादियों को, कट्टरपंथी मुसलमानों को किसी तरह से कुंभ में न जाने का आदेश जारी किया जाए सरकार से, और दूसरे उनके किसी भी प्रकार के दुकान, प्रतिष्ठान या कोई भी खाद्य पदार्थ हो या किसी भी पूजा सामग्री हो, उसकी बिक्री पे दूर दूर तक प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्योंकि महाकुंभ है, ये 12 वर्षों के बाद आता है
हमारी सनातन धर्म में स्वर्ग और मोक्ष की कामना की गई है। विश्व कुंभ में सनातन धर्म के शुचिता, पवित्रता सबको ध्यान में रखा जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है पूरे देश दुनिया से जब करोड़ों लोग आए, ये कोई भी जिहादी या कट्टरपंथी मानसिकता के लोग उसकी पवित्रता को, उसकी शुचिता को छीण भीड़ करने का प्रयास ना करें, कोई भी खंडित करने का प्रयास ना करें जिससे पूरे देश का माहौल ख़राब हो। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी जिहादी मानसिकता के लोगों को, कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को उस कुंभ से दूरी के लिए आदेश किया जाए और ये होना चाहिए। और कोई भी हिंदू चाहे पूजा सामग्री हो या किसी भी तरीके से उनसे न ले और कुंभ में जो है क्योंकि पवित्र स्थान होता है उसमें प्रवेश भी करने के लिए पूरी तरह वंचित किया जाए। महाकुंभ में विशेष समुदाय को खाने पीने की दुकानें न लगाने देने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें लगाने पर होगी पाबंदी। अखाड़ा परिषद महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने देगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पिछले कुछ दिनों पहले ही कहा था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए। प्रशासन को इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है और इस पर रविवार को एक प्रतिक्रिया भी सामने आई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी वरल अजवी ने अखाड़ा परिषद से कहा, यह फैसला सांप्रदायिक बढ़ावा देने वाला है, समाज में नफरत फैलाने वाला है और उन्होंने रविवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी इसको लेकर प्रसारित किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ में गैर हिंदू प्रवेश को लेकर के एक आह्वान किया है कि गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के तमाम से धर्मगुरु, अगर हम बात करें सनातन के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने उनका साथ दिया है, तमाम महंत ने भी साथ देने का काम किया है। हम आज कुछ जनता है, जनता जनार्दन है, इनसे भी जानेंगे और क्या है इनकी राय, क्या जिस तरह से लोगों ने ये कहा है कि वहाँ पर गैर हिंदू प्रवेश ना करें, ऐसे में उनको ज़मीन ना अलॉट की जाए, जनता की क्या कुछ राय है ये हम जानेंगे। जिस तरह से अगर हम गैर हिंदुओं की बात करें तो उसके प्रवेश पर रोक लग रही है कुंभ में। महाकुंभ शुरू होने वाला है, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं कि वहाँ उनकी रोजी रोजगार चलता है, दुकान लगती है। रोजी रोजगार का नहीं, वो हमारा कुंभ है, आस्था का विषय है। आप कई घटनाएं देख भी रहे हैं बीच में कि कैसे शुद्ध कोई चीज़ नहीं दी जा रही, कई चीज़ें हैं जो विवादित में हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए कुंभ में, ऐसा मेरा मानना है। क्या मानते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अखाड़ा परिषद ने ये कहा है, उसके अध्यक्ष ने कहा है कि वहाँ पर गैर हिंदू यानी जो हिंदू हो वही वहाँ जाएं, बाकी लोग ना जाएं। तो हिंदू का समाज है तो हिंदू को जाना ही जरूरी है, और लोगों को तो वर्जित है। महंत लोग कह रहे हैं तो अब जैसा सब समझे महंत लोग वैसा करें, लेकिन अब हिंदू की आस्था है तो हिंदू को ही जाना चाहिए। किस तरह से देखते हैं? और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, कितना मानते हैं आप? जिस तरह से अगर हम बात करें तो एक महाकुंभ होता है, वहाँ हिंदू से ज़्यादा भारी मात्रा में मुस्लिम की दुकानें लगती हैं और वो 1 महीने तक लगभग ये पूरा कार्यक्रम चलता है, 1 महीने तक तमाम वहाँ व्यवसाय करते हैं। ऐसे में वहाँ पर एक रोक लगाने को लेकर के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है, किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनको जाना जो है वो सही नहीं हो। गंगा जी को भी नहीं मानते हैं, हमारे हिंदू की कोई आस्था को नहीं मानते हैं, वो नुकसान हटाते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? किसी को जाने से क्या एतराज हो सकता है? अरे वो दंगा करा सकते हैं, वो देखो सामान में पेशाब डाल के पिलाते हैं, थूक देते हैं, इस तरीके से वो बहुत गलत काम करते हैं। इसलिए प्रयागराज के मेला में, कुंभ में वो कहीं दिखाई न पड़े, वो सब अपने अपने घर में गुजारा करें, उनको जाना ठीक बिल्कुल नहीं है। वो एक हिसाब से देखा जाए तो आतंकवादी, वो मौका पाएंगे तो अपना आतंक करेंगे, इसलिए उनको जाना वहाँ ठीक है नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? कुछ आचार्य कुशचंद्र शुक्ला हमारा नाम है। आचार्य जी, क्या मानते हैं आप? वहाँ पर जैसे कि अखाड़ा परिषद ने ये कहा है कि वहाँ गैर जो हिंदू हैं वो नहीं जाना चाहिए। देखिए, अखाड़ा परिषद
सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी रीढ़ है। उसका निर्णय कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमारे यहाँ ही हुआ है, तो इस नाते वहाँ जाना चाहिए और अखाड़ा परिषद को भी इस तरह का विरोध नहीं करना चाहिए। वहाँ उनकी रोजी है और आदि में न जाने कितने गैर जातीय भक्त हुए हैं, मुस्लिम, ईसाई। इसको देखते हुए हमारे मानने से उनको जाना चाहिए। नहीं, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी आस्था है आप गंगा में डुबकी लगा सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन व्यवसाय करेंगे तो वहाँ तमाम से ऐसे भक्त पहुँचेंगे, वो उसमें कहीं न कहीं समस्या होगी। नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आस्था वो डुबकी लगा सकते हैं तो दुकान क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं। अखाड़ा परिषद इस पर विचार करे पुनः। उनका ये कहना है कि मक्का मदीना में जो है नहीं जाने देते हैं हिंदुओं को, तो मुस्लिम क्यों जाए वहाँ पर? अरे ये नहीं हो सकता है, ये बहुत विचारणीय विषय है। ये अभी एक दिन का ये विषय नहीं हो सकता है। अखाड़ा परिषद ऐसे एक बार में ये नियम नहीं लगा सकता है। निश्चित तौर पर और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम जानेंगे क्या मानते हैं आप, चूंकि जिस तरह से अखाड़ा परिषद ने साफ तौर पर ये कहा है कि वहाँ गैर हिंदू को नहीं जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम राज कायम करने को लेकर योगी सरकार लगातार कटिबद्ध है, उसी के तहत सावन माह जो पवित्र पावन माह माना गया है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के एंगल से, तो उसमें उनके द्वारा ये कहा गया था जो पटरी और रेहड़ी दुकानदार हैं वो अपने जाति का एक बैनर लगाएं, जिससे जो आस्था में डुबकी लगाकर जा रहा है, भगवान शिव के चरणों में जा रहा है, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो पवित्र और शुद्ध सामान है उसको लेकर, चाहे प्रसाद हो चाहे फल हो, जो भी जलपान की चीज़ें हैं वो वहीं करे। तो इसका भी विरोध उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और बड़े पैमाने पर इसका विरोध हुआ। लेकिन जो मेरा मानना है कि कोई भी धर्म है वो हर धर्म पवित्र होता है, वो किसी भी धर्म के लिए ये जरूरी है कि वो अपने धर्म का पालन करे। तो कहीं ना कहीं ये विषय भी अगर देखा जाए तो सही है कि जो कुंभ होता है, कुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाते हैं, संगम जाते हैं और एक महीने वहाँ कल्पवास करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के हिसाब से लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ प्रसाद लेते हैं, वहाँ एक एक महीने कल्पवास करते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग होता है जो एक महीने वहाँ रेत में संगम माँ गंगा के चरणों में लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। जो अखाड़ा का विषय है कि वहाँ पे गैर हिंदू समाज नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन उसमें भी सवाल जो उठ रहे हैं वो कई एंगल से उठ रहे हैं कि वहाँ उनकी रोजी रोटी चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो जो संगम क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, उसके बाहर उनकी दुकानें होनी चाहिए और परिक्षेत्र में उनकी दुकानें नहीं होनी चाहिए। जो अंदर संगम का क्षेत्र है वहाँ नहीं होनी चाहिए, जो मेरी सोच है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि अखाड़ा परिषद का जो आह्वान हुआ है इस पर सरकार किस तरह से अमल करती है। क्या गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाती है, या जिस तरह से अभी तक हिंदू मुस्लिम अन्य धर्म पहुंच करके और भाईचारा के साथ में तमाम तरह के त्योहारों की हम बात कर लें या कुंभ की बात करें, वहां पर पहुंचते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर जनता की बात को आपने सुना, चूँकि तमाम से ऐसे वीडियो, तमाम से ऐसी चीज़ें वायरल होने के बाद में कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो आरोप हैं वो दूसरे धर्मों पे लगातार उठते चले आए हैं। इसी को लेकर के अखाड़ा परिषद ने भी आह्वान किया है, उसका भी यही मानना है कि गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। फिलहाल देखना होगा कि सरकार इस पर किस ओर अमल करती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष पांडे, टीवी 100 लखनऊ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व पर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी है और उनके बयान से महाकुंभ मामले में एक नया अध्याय जुड़ने लगा है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं का प्रवेश लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। गैर हिंदुओं की एंट्री पर बोले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने हिंदुत्व पर आधारित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश और दुकान लगाने का एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि महाकुंभ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में केवल उन्हीं को अनुमति मिलनी चाहिए जो सनातन संस्कृति और पूजा पाठ की शुद्धता से जुड़े हुए हैं। बहुत उचित है, उत्तम है, जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो,
पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित महाराज जी कवर्धा में मंदिर स्थापना हो रही है जी। छत्तीसगढ़ के करवर्धा में एक मंदिर कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह स्पष्ट रुख किया है कि गैर हिंदुओं के महाकुंभ में दुकान नहीं देनी चाहिए। उनका मानना है कि जो लोग सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को समझते हैं वही इस तरह के धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे हिंदू संगठनों और आम जनता के बीच चर्चा और भी गर्मा गई है। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने अखाड़ा परिषद के पास किए गए प्रस्ताव पर कड़ी आलोचना की। बता दें कि अखाड़ा परिषद ने मुसलमानों के महाकुंभ में व्यापार को लेकर रोक लगा दी है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव पर कई गंभीर सवाल अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने दी प्रतिक्रिया। अखाड़ा परिषद का यह फैसला समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुंभ का मेला शुरू होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेला अमन और शांति के साथ संपन्न हो, मगर अफसोस यह बात का है कि अखाड़ा परिषद ने यह घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है और समाज के दरमियान नफरत भी फैलाता है। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। कुंभ का मेला हमेशा से होता रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है कि कुंभ का मेला बहुत अमन शांति के साथ, खुश उसलूबी के साथ में संपन्न हो। मगर एक अफसोसनाक बात वहाँ से ये निकल के आई कि अखाड़ा परिषद ने ये ऐलान किया है कि यहाँ पर मुसलमानों की कोई दुकान नहीं लगेगी। तो ये ऐलान करना या इस तरह का फैसला करना गोया कि सांप्रदायिकता को, फिरका परस्ती को बढ़ावा देना है। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखाड़ा परिषद के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें कहा गया कि कुंभ मेले में मुसलमान की दुकान नहीं लगाने दी जाएंगी। मौलाना ने इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि यह फैसला समाज में नफरत को बढ़ावा देगा और देश के सौहार्द पर नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे आयोजनों में हर वर्ग के लोगों को सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए ताकि समाज में शांति और भाईचारा कायम रहे। संत समाज द्वारा आगामी महाकुंभ मेले में मुसलमानों को दूर रखने की मांग ने प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नई बात को जन्म दे दिया है। इस मुद्दे को उठाने के बाद संत समाज के इस मुद्दे ने पूरे प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। विभिन्न समुदायों और शहरवासियों के बीच चर्चा का विषय बना महाकुंभ। मिला जुला कर अलग अलग मिली लोगों की प्रतिक्रियाएं। प्रयागराज के कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सह अस्तित्व के सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। कई का मानना यह है कि महाकुंभ में सभी धर्मों और समुदायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यह आयोजन पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता को दर्शाने का अवसर प्रदान करता है। वहीं कुछ लोग संत समाज की इस मांग के समर्थन में हैं और इसे धार्मिक आयोजन की शुद्धता बनाए रखने की दृष्टि से सही भी मानते हैं। वहीं कुछ का मत यह भी है कि ऐसे में अन्य समुदाय का मेले के प्रति दुकानों का न लगाने की बात सुनकर चिंताजनक विषय बना है। महाकुंभ 2025 में लगने जा रहा है, जहां पर गैर सनातनियों के नहीं आने का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे इष्ट देवताओं को नहीं मानते, गंगा को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, राष्ट्रभूमि को नहीं मानते, वंदे मातरम को नहीं मानते,
और मेरे मठ मंदिरों के पास रह करके वो पूजा के सामग्रियों में और मिष्ठान में मांस के लुथड़े मिला दे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रयागराज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अखाड़ा परिषद के इस बयान का समर्थन करता हूं और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कह रहा है वो अपने मक्का में क्यों हिंदुओं को ले जाने देना चाहता है? अगर वहां की सारी व्यवस्था मुसलमानों के हाथ में है, प्रयागराज हम सनातनियों का है और वहां सनातनियों को ही दुकान मिलनी चाहिए। सरकार को इसका पालन कराना चाहिए और हर दुकानदार सनातनी हो, हिंदू हो, जो माँ गंगा को माने, राम को माने, कृष्ण को माने और महाकुंभ में डुबकी लगाए, उन्हीं लोगों को प्रयागराज आना चाहिए। जय महाकाल। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को लेकर एक तरफ सनातनियों में बेहद उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ठीक इसका उलट और ठीक इसका विपरीत यानी गैर सनातनियों में काफी ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि अब ये सवाल उठने लगा है कि कुंभ के मेले में मुसलमानों की दुकान नहीं लगेगी, जो कि लगातार अब लखनऊ में भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। गैर सनातनी समुदाय में असंतोष देखा जा रहा। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी देखी जा रही हलचल। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर सनातनी समुदाय में काफी उत्साह है। सनातनी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े इस महाकुंभ के आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ गैर सनातनी समुदाय में असंतोष भी देखा जा रहा है। इनकी नाराजगी का मुख्य कारण यह है कि मेले में उनके द्वारा लगाए जाने वाली दुकानों पर प्रतिबंधों के चलते उन्हें व्यापारिक अवसर से वंचित होना पड़ सकता है। इसके चलते लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी माहौल में हलचल देखी जा रही है। यहाँ इस मुद्दे पर चर्चाएं और विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी अब लोगों की सामने आ रही हैं। महाकुंभ का आगाज यानी 12 वर्षों में एक बार होता है महाकुंभ और कम से कम 1.5 माह का जो है ये कुंभ महाकुंभ होता है। ऐसे महाकुंभ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष गिरी महाराज ने इस तरह से मुस्लिम समुदाय पर रोक लगा दिया है कि मुस्लिम समाज कोई भी अखाड़ा परिषद के परिक्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः वर्जित हो गया है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जानेंगे कि जो है किस तरह से गिरी जी ने रोक लगा दिया, इसमें क्या कहेंगे आप? बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि हम लोग सनातनी से हैं और सनातन किसी को बैर भाव नहीं सिखाता है। और जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग जो अपने आप को नेता समझते हैं, हमारे सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो, मठ और मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए गिरी महाराज जी ने जिस प्रकार से रोक लगाया कि महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, निश्चित वर्जित होना चाहिए। क्योंकि जहाँ भी धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अपना जूठन खिलाते हैं, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे अत्याचारियों मुसलमानों के ऊपर महाकुंभ में रोक लगना चाहिए। पूरा तीर्थ पुरोहित समाज इसके साथ में। अच्छा, जिस तरह से अगर बता दें शहाबुद्दीन बैरलवी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुस्लिम समाज के, उनका कहना कि इस तरह की जो घटनाएं की जा रही है तो आने वाले भविष्य में बड़ा दुखदायी होगा और व्यापार और विकास पर रोक लगेगा, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा जिन्होंने कहा है। तो अभी मुस्लिम समुदाय के लोग सोशल मीडिया से, अभी हमारा दीपावली बहुत जल्द ही बीत गया है, जिसमें मुसलमानों के लोगों ने डाला है कि सिर्फ जो उसी पक्ष के हैं उसी दुकानदारी से खरीद करावे और जो हमेशा बोलते हैं कि जात पात लेकर के चल रहे, जबकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य किया है कि देश जात पात पूछे नहीं, कोई हर का बजे सो हर का हुई, हर एक जात हर एक वर्ग के लिए सरकार की सारी सुख सुविधाएं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबको सुविधा दिया। पर मुसलमानों ने बैर भाव किया है, सरकार का भी निरादर करते हैं, तो ऐसे मुसलमानियों को बहिष्कार करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, गिरी जी महाराज का कहीं ना कहीं कथन सही है, लेकिन कुंभ स्नान है, इसमें जो भी हिंदू के रूप में या हिंदू धर्म को मान करके जो भी स्नान करना चाहे उसे स्नान करने दिया जाए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ सब धर्म सामान्य है और हमारे स्नान अपनी जगह है। लेकिन जब मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहाँ जाते हैं, दुकान लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसकी जो शुद्धता में खलल पैदा होता है, इस मुद्दे पर रोक लगाइए, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो ठीक है कि जिस संप्रदाय का मेला है उस संप्रदाय के लोग रहते हैं तो सुविधा लोगों को अच्छी मिलती है, सामान भी अच्छा मिलता है। अगर अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी संप्रदाय के भाव को नहीं समझ पाते हैं, तो इस पर जो है सरकार और गिरी जी का जो भी विचार हो वो हम लोगों को भी मान्य है और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में जो प्रस्ताव रखा गया है, जिस तरह से अगर बात करें आपको जो है जिस तरह से गिरी महाराज ने जो है पूरा अखाड़ा परिषद एक होकर के रोक लगा दिया, इसमें क्या कहेंगे? बहुत सही है। ये सनातनियों का आयोजन है, 12 वर्ष में एक बार लगता है और 5 इसमें शाही स्नान है। और मैं
ऐसे कई विवाद मुस्लिमों के द्वारा देखा हो, जैसे तिरुपति का लड्डू विवाद हो, ऐसे कई कार्य इन लोगों ने घृणित कार्य किया है जिससे हिंदू जनमानस को ठेस पहुंचा है, उनकी भावना को ठेस लगा है। तो इसलिए अखाड़ा परिषद को मैं स्वागत करता हूँ कि वहाँ पर मुस्लिमों को कोई कार्य नहीं है और न कोई मतलब वहाँ उनका रुकने का, न वहाँ जाने का। तो इसलिए अखाड़ा परिषद जरूर लगाया है, एकदम सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई मतलब नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, धार्मिक है, ठीक है। तो इसलिए अखाड़ा परिषद के जो महाराज जी है उनका इस बात का स्वागत करता हूँ कि ये मतलब कि उनका होना चाहिए, वहाँ पर मुस्लिमों की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक साधु खड़े हैं और ऐसे में जानना चाहेंगे कि भगवा चोला पहने हुए हैं और भगवा वेश में है, देखिए आप दाढ़ी बाल सब रखाए हुए, चंद्र फसल लगाए हैं, तो ऐसे नजर करिए, क्या ये सही किया, उचित कदम है? नहीं, ये सही कदम तो है ही, क्योंकि ये जो संप्रदाय से इसके लिए ये विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कुछ मुसलमान भेष में नेतागिरी करते हैं और ये चाहते हैं कि हम जहाँ सनातनी पवित्र रूप में स्नान करने जाते हैं तो मन तन को धोना तो ठीक है, लेकिन त्रिवेणी में मन तन और अपना धर्म को शुद्ध करने के लिए स्नान करेंगे। इसी तरह तो वहाँ पर ये जा करके कितना अगर बता दें आपको, जिस तरह से महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार होता है और 1.5-2 महीने होता है और देश दुनिया तमाम विश्व से तमाम संप्रदाय के लोग वहाँ पहुँचते हैं, और ऐसे में अगर गिरी महाराज ने रोक लगाई है तो वाकई में कहीं ना कहीं से फिर दोबारा पुनः आता हूँ उनके पास, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है पुरोहित समाज के, तो ऐसे में आपका जो है क्या जो कथन है तो वाकई में लाजमी है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, वेद और शास्त्र निकले, सभी हिंदू के सनातनी के सारे व्यवस्थित निकले हैं, तो समुद्र मंथन का ये महत्व है जो अमृत वर्षा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जहाँ पहुँचते हैं, और सनातन का भूमि है, गंगा मैया का वो गोद है, जिसमें जो है प्रयागराज में महाकुंभ मनाने का बहुत ही जल्द समय आ चुका है। और जो महाराज जी ने कह दिया, अध्यक्ष महोदय जी ने जो कहा है, पूरा साधु समाज उनके साथ है, परम पूज्य जो है संत उनके साथ यानी आप समर्थन करते हैं? पुरुष समाज पूरा साथ, आप समर्थन करते हैं? मुसलमानों को आप रोक समर्थन लगाए करते हैं? बिल्कुल किया जाता है जी बिल्कुल। अगर बता दें आपको, अयोध्या राम की नगरी में जो यहाँ पर प्रभु श्याम ने जन्म लिया है, ऐसे अयोध्या में जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों से बात की गई और एक ही बात आई है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग अगर वहाँ पर रोक लगी है तो वाकई में रोक लगनी चाहिए। मैं सुबोध श्रीवास्तव, TV 100 अयोध्या। महाकुंभ में हो रहे बदलावों की चर्चा अब एक नया माहौल पैदा कर रही है। अब इस बात की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बदलाव महाकुंभ की परंपरा में बदलाव डाल सकते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये बदलाव महाकुंभ को लेकर सही माने जा सकते हैं। आयोजन में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेजी से बढ़ रही। धार्मिक संगठनों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का विषय बना महाकुंभ। महाकुंभ के आयोजन में प्रस्तावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अब यह मामला दिल्ली तक भी पहुंच गया है, जहां लोगों की इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन बदलावों से महाकुंभ की परंपरागतता और धार्मिक महत्व पर असर पड़ सकता है। वहीं कुछ अन्य लोग इसे समय के साथ तालमेल बिठाने का एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। धार्मिक संगठनों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि महाकुंभ जैसे आयोजन में परंपराओं का पालन महत्वपूर्ण होता है और उसमें बदलाव लाना सोच समझ कर किया जाना बेहद आवश्यक। दूसरी ओर कुछ राजनेता इसे देश और समाज के विकास के लिए जरूरी मानते हैं तो कुछ इसका कटाक्ष भी करते हैं। तो आपने ये देखी पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच में आम जनता से लेकर के राजनेता और लोगों का, साथ ही धार्मिक ग्रंथों के साथ में देखे गए इन हलचलों में क्या कुछ है धर्म गुरुओं का कहना। आपने जाना ये हाल और लगातार इस माहौल में आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी और आखिरकार इसमें भी किस तरह की हलचल रहेगी। तमाम चर्चाओं के लिए आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम, साथ ही बने रहें TV 100 के साथ।